जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कल जो मैंने वीडियो डाला था, मैं उस पे बात करने वाला हूँ कि आप लोग देखिए अच्छी बात है प्रतिक्रिया देते हैं, देना भी चाहिए लेकिन पूरा वीडियो तो देखिए। चूँकि ये वीडियो कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप लोल हैं क्या? क्या आपको पता नहीं है क्या? आपसे ज़्यादा मुझे नहीं पता है, ये मुझे भी पता है। क्योंकि आप हैं, तब आप देख रहे हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपको खुश करने के लिए वीडियो वो हमसे नहीं होगा। दूसरी बात, कल नौकरी तक पे मैंने जब वीडियो डाला, नौकरी तक पे कल का वीडियो है ये, ग्रेजुएशन पास कर बीएड करने का सोचने वाले के लिए बुरी खबर। तो इसमें आशान्वित भविष्य की संभावनाओं को मैंने बताया। इस वीडियो को देखिए आप पहले अच्छे से। इसके बाद कल आपका देखिए मैंने कॉपी पे लिख के आपके लिए आज समझाने आया हूँ, तो भागिएगा मत। सीधे आप कमेंट कर देते हैं। जो लोग समझते हैं, वो समझ गए। मैंने ये भी बोला ऐसा हो सकता है, सरकार कहीं सिस्टम सोच रही हो कि भविष्य में ग्रेजुएशन के बाद हम बीएड ही बंद कर दें, ऐसा हो सकता है। मैंने संभावना व्यक्त किया था। तो आप कहते हैं आप लोल हैं क्या? आपको पता ही नहीं क्या? जी, मैं बिल्कुल लोल हूँ। मुझे नहीं पता है। मुझे जितना पता है, मैंने अपने आधार पे आपको बताया। कोई दिक्कत? और कुछ कहना है? कुछ नहीं। चलिए, तो मैंने लिख भी रखा है, बने रहिएगा। तब आप जवाब दीजिएगा। कल मैंने इसी पेपर को लेके आपको मैंने बताया था। आप खुद पढ़िए तो। मैं जानता हूँ स्पेशल बीएड में तो मैं भी देख रहा हूँ। 2 वर्षीय स्पेशल बीएड होता है, जो दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए होता है। तो भारतीय जो पुनर्वास मतलब आरसीआई है, उन्होंने अब 4 वर्षीय बीएड लॉन्च करने का प्रोग्राम कर लिया है। इंटर के बाद 4 वर्षीय यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड एक साथ होगा जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड बीएड। शुरुआत किसने किया? प्रस्ताव किसने दिया? ये आरसीआई ने, स्पेशल बीएड वालों को। लेकिन कहने का मतलब ये है कि धीरे-धीरे ये सभी में लागू हो जाएगा। बीएड भी 2 प्रकार का होता है, एक रेगुलर बीएड होता है, एक स्पेशल वालों के लिए बीएड होता है ना? तो धीरे-धीरे रेगुलर सिंपल बीएड में भी हो जाएगा। वही यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, क्योंकि आपको पता है एनईपी 2020 लागू हो चुका है अब, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एनईपी पहले देखिए 2020 के अनुसार 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बढ़ाकर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड यानी स्नातक के साथ बीएड कोर्स में तब्दील कर दिया गया है। आगे देखिए, आने वाले दिनों में अब यही कोर्स उच्च शिक्षण संस्थानों या बीएड संस्थानों में चलेगा। यहाँ से भविष्य निकल के आता है कि भविष्य में अब सभी जगह, सभी बीएड कॉलेजों में भी स्पेशल बीएड वालों के आधार पे रेगुलर बीएड भी अब इसी प्रकार का हो जाएगा। साफ है, यहाँ ये भी लिखा हम तो बोल ही गए। यही वजह है कि भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई ने भी अब 2 वर्षीय स्पेशल यानी दिव्यांग बीएड कार्यक्रम को बढ़ाकर 4 वर्षीय स्पेशल बीएड करने का निर्णय लिया है। ये तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। लेकिन भविष्य की बात मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से अब ये स्पेशल बीएड पे कलम चला है, यानी स्पेशल बीएड अब बंद हो जाएगा 2 वर्षीय वाला, उसी प्रकार रेगुलर जो बीएड होता है, फिर सुन लीजिए, फिर बोलिएगा सर आप कुछ भी बोल देते हैं। रेगुलर बीएड जो होता है, जिसमें नॉर्मल बच्चे जो बीएड करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो 2 साल का था, वो तो आगे भी 2 ही साल का रहेगा, मैं ये भी समझ रहा हूँ। ये भी हम बोल रहे हैं आपको। ग्रेजुएशन के बाद बीएड आज 2 साल का होता है और भविष्य में भी शायद 2 ही साल का रहेगा। लेकिन अभी जो बात चल रहा है 4 साल वाला, वो इंटर के बाद वाला है। हम फिर सुनिए क्या हम बोल रहे हैं। जो नया चेंजिंग हुआ है, यहाँ देखिए आप, मैंने लिख रखा है। मैंने आपका प्रश्न में लिख रखा है। 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड किनके लिए है? 4 साल वाला इंटीग्रेटेड जो बीएड है, ये किनके लिए है? ये जो 4 साल वाला जो नया जुटा है, आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं सर प्लीज़। ये 4 साल वाला जो इंटीग्रेटेड बीएड है, सुनिए पहले प्लीज़। इंटीग्रेटेड बीएड ये है आपको उनके लिए जो 10+2 किए हैं और भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, इंटर पास हैं और इंटर के बाद ही भविष्य में शिक्षक बनने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए 4 साल का 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स चालू किया गया है और इस साल से चालू हो जाएगा। अब ये स्पेशल बीएड वालों के लिए किया गया है इंटीग्रेटेड और धीरे-धीरे सभी बीएड रेगुलर बीएड में हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ देखिए ना, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, केवल इंटरमीडिएट बेस पर 4 साल वाला बीएड ही होगा। जैसे बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड यानी अब इंटीग्रेटेड बीएड होगा। लेकिन अब आता है सर, मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, उसका क्या होगा? तो अभी तक इसमें सूचना नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है,
जब ऐसी बात है जब ऐसी बात है, जैसे देखिए ग्रेजुएशन के बाद आपको भी पता है, ग्रेजुएशन के बाद उनके लिए 2 साल का होगा, तो आगे भी शायद यही रहेगा। हम ये बोलना चाह रहे थे। कहीं सरकार सोच रही हो कि नहीं करावे, उनके मन में हो। और फिर ये भी सोचा जा रहा है कि जो पीजी किए हैं, तो पीजी यानी मास्टर डिग्री धारक, उनका बीएड अब 1 साल का रह जाएगा। ऐसा भविष्य में और लखनऊ लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो पीजी किए हुए हैं, पीजी के बाद 1 साल वाला बीएड भी उसपे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, लखनऊ से स्टार्ट होगा। तो धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का रहेगा। संभावनाएँ हम व्यक्त कर रहे हैं, अभी तो चल रहा है 2 साल वाला। जैसे देखिए, आप कोई पीजी के बाद बीएड करता था, एमए, एमएससी, एमकॉम के बाद, तो 2 साल का बीएड होता था। लेकिन अब सरकार ये भी सोच रही है कि जो पीजी कर लिए, उसके बाद अगर बीएड करेगा, तो 1 साल का रहेगा। ये प्लानिंग चल रही है, इम्प्लीमेंट भी होगा। और जो ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, वो अगर बीएड करना चाहते हैं, तो उसका 2 साल का ही रहेगा। और बस ये इंटरमीडिएट मैंने लिखा है, केवल इंटरमीडिएट 10+2 बेस पर 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड हो जाएगा। और नोट में मैंने लिखा है कि बस एक 4 वर्षीय नया इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आपका चैनल नौकरी तक। मैंने सब बात को मैंने बताया है, संभावनाएं मैंने व्यक्त की। ये मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड ही बंद कर दे, 2 साल का बीएड ही बंद कर दे और सरकार का ये चाल हो। ये मैंने बोला था। और भविष्य में आपका ऐसा हो सकता है, अभी कुछ नहीं बोल रहा है। 4 साल वाला कोई सोचा भी नहीं होगा, इंटर के बाद। हुआ ना? 4 साल का इंटर के बाद कभी बीएड होता था? लेकिन सरकार ने सोचा कि आईटीईपी के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाएँगे हम। तो यही वाली बात है। मेरा कहने का ये कतई मतलब नहीं था कि मतलब कि 2 साल वाला बीएड अभी बंद ही हो गया। बंद नहीं हुआ, मेरा संभावनाएँ था। कहीं बंद कर दे, सरकार का प्लानिंग हो। समझ गए? पूरा वीडियो देखिए सर। देखिए मैं कभी गलत बोल अब संभावनाएँ का मतलब क्या हुआ? भविष्य में हो सकता है। जैसे 1 साल वाला पीजी के बाद होगा, भविष्य की बात बता रहा है, धीरे-धीरे लागू होगा। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद कहीं बीएड बंद कर दे मैंने ये बोला था। लेकिन बंद नहीं करेगा, 2 साल का रखेगा, अभी भी 2 साल का चल रहा है, कहीं इसमें बदलाव हो, ये मैंने बोला था। समझ गए ना? चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं मुद्दा पे, मुद्दा क्या है? ये, आपके घर परिवार में जो भी एसटीटी 2024 का फॉर्म भरे हैं, उनको बोल दीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन जो है, आप देखिए क्या लिखा है इस चीज़ को पहले देख लीजिए जो कि आपको दिक्कत नहीं हो। एसटीईटी रजिस्ट्रेशन करवा चुके स्टूडेंट्स आज से भरे पूर्ण फॉर्म, इसको पढ़ लीजिए आप। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन भरने से वंचित वैसे स्टूडेंट्स को एक मौका दिया है, जो पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके स्टूडेंट्स जो अभी तक अपना आवेदन पत्र पूर्ण नहीं किया है तथा परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, वैसे आवेदक वेबसाइट बीएससीबी एसटीईटी 2024.com पर जाकर 8 से 10 जनवरी यानी आज से 10 जनवरी तक अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण कर सकते हैं। यानी फॉर्म भर लीजिए आप। परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। 10 के बाद या 10 जनवरी के बाद परीक्षा शुल्क लंबित रहने पर यानी आप जमा नहीं कर पाए, तो उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। वैसे आवेदकों की सूची समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। समिति ने कहा कि आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों का डमी एडमिट कार्ड यानी डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अगर उसमें लगे कि नहीं मेरा कैटेगरी गलत हो गया है, हम ईबीसी थे, बीसी2 हो गया, एमएससी में आते हैं ईबीसी हो गया, तो बदलाव करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। डमी एडमिट कार्ड 12 से लेके 17 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा और डमी एडमिट कार्ड में भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो संबंधित आवेदक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर वेबसाइट पर 17 जनवरी तक डमी एडमिट कार्ड में मुद्रित विवरणों का त्रुटि सुधार कर सकते हैं और त्रुटि सुधार करने का कुछ राशि भी लगेगा। समझ गए? ये एसटीईटी से रिलेटेड आपको मैंने न्यूज़ देने का प्रयास किया, क्योंकि आपके घर में, परिवार में कोई न कोई एसटीईटी दे रहा होगा। ठीक है? अच्छा लगा होगा। आगे देखिए। और दूसरा ये चूँकि आप सभी से मैंने वादा किया था और आप सभी जब चैनल पे देखते हैं, आप सभी से मैंने वादा क्या किया था कि मैं बहुत जल्द एनसीईआरटी का छठी से 12वीं तक का आपको पढ़ाया जाएगा। मैं अपने टीम के साथ यानी जो ऑलरेडी बीपीएससी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 3-3 बार वो मेंस लिख चुके हैं। तो उनका अनुभव आपके साथ शेयर होगा। ये रंजन जी हैं। ये कौन है भाई? ये रंजन जी हैं। हमारे सहयोगी हैं। ये आपको फुल एनसीईआरटी पढ़ाएँगे एप्लीकेशन पे, नौकरी तक का जो एप्लीकेशन है। फिलहाल ये डेमो देंगे। आप फिर बोलेंगे कोई सर कोर्स बेच रहे हैं सर, आप बोल सकते हैं क्योंकि आप भी जब जॉब करने जाएँगे, तो आप पैसों के लिए ही जाएँगे, बिना पैसा पे आप क्यों जॉब कीजिएगा? प्राइवेट जॉब ही ठीक है। यानी ये जो सर आएँगे तो इनको भी तो इनका खुद का कोचिंग चलता है, सब कुछ है। ये हमारे साथ जुड़ गए, ये इनका मेरा सौभाग्य है
तो ये हमारे साथ कहे कि सर आपके साथ हम पढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ भी तो लेना होगा। इनका भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, समझ ही गए आप। तो आज या कल, आज रात या कल, कल तक इसमें जो बीपीएससी टीआरई 2 में जो पूछा गया प्रश्न है एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर आधारित, कहाँ-कहाँ से प्रश्न आया उसका विश्लेषण ये करेंगे। नौकरी तक के चैनल पे, तो नौकरी तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो मिल जाए और इसके बाद आपको लगे कि नहीं सही है, तब आपको धीरे-धीरे आपको यूट्यूब पर इनका डेमो, चूँकि इनको खुद समय नहीं, इनका ऑलरेडी कोचिंग चलता है। तो बहुत सारी बातें अगर ये पढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है? चलिए आज के वीडियो में इतना ही और चूँकि कल वाले वीडियो को लेके मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप लोग बोले सर आपको तो कुछ पता ही नहीं है। पूरा पता है, धीरे-धीरे सभी में लागू हो जाएगा। समझ गए? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद काम आ जाए जीवन में। ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे कि आपको लगे चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। क्या कीजिएगा सर, हम लोग यूट्यूब पे ठीक है, लेकिन सभी की बात को सुनते हैं तो लोग गलत सोच लेते हैं। बिल्कुल आपके कमेंट को देखते हैं। ये मैंने बता दिया, ऐसा ही रहेगा। ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लॉट्स ऑफ लव।